कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज रविवार था, इसलिए राशि आज आराम से उठी, नहीं तो रोज ऑफिस जाने की आपाधापी में काम कितना रहता है। ये तो शुक्र था कि घर में रमाबाई साफ सफाई का काम करने के लिए आती थी और मम्मी जी के यहाँ आने के बाद रसोई अधिकतर मम्मी जी ही संभाल लेती थी, नहीं तो कितनी भागदौड़ हो जाती थी। आजकल वैसे भी पहले की तरह उसके पास ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए आराम से सुबह 6 बजे उठती थी, फिर चिन्मय को स्कूल के लिए तैयार करती थी और थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर रवाना हो जाती थी। टिफिन तो मम्मी जी ही तैयार कर देती थी, पर क्योंकि उसे और चिन्मय को नाश्ते में ओट्स टोस्ट या सैंडविच खाने का शौक था और मम्मी जी को ये सब बनाना नहीं आता था, इस कारण नाश्ता उसे मन मार कर ही करना पड़ता था। उसके पति अवधेश तो मम्मी जी के बने हुए पराठे खाकर ही ऑफिस रवाना होते थे। खैर, जब वो उठी तो अपने और अवधेश के लिए चाय बनाकर ले आई। मम्मी जी तो आज चिन्मय के साथ बाहर गार्डन में घूमने गई हुई थी। उसके बाद दोनों दादी पोते का मंदिर जाने का प्रोग्राम था। जब वो चाय बनाकर लेकर आई तो देखा अवधेश कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। उसे देखकर राशि ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस का काम घर में ले आए हो? मुझे तो कहते हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में रखो और घर का काम घर में। आज सुबह सुबह किन कामों में लग गए हो? ऑफिस का कोई जरूरी काम है क्या? उसकी बात सुनकर अवधेश ने अपनी डायरी एक तरफ रखी और चाय का कप उठाते हुए बोला, कुछ नहीं, अभी पिछले कुछ महीने में जो खर्चा हुआ है उसी का हिसाब किताब लगा रहा हूँ। वाकई अब की बार तो बहुत खर्चा हो गया है। उसकी बात सुनकर राशि चाय पीते हुए बोली, अब गृहस्थी है तो खर्चे तो लगे ही रहेंगे, कहकर वो अखबार उठाकर पढ़ने लगी। तभी अवधेश ने कहा, अरे सुनो, इस पर मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब थी और अस्पताल में उन्हें एडमिट भी करना पड़ा था। इसके कारण उनके इलाज में पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो गए हैं। अभी मेरा हाथ थोड़ा तंग हो चुका है। बाकी और खर्चे तो मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, पर इस बार इंस्टॉलमेंट के पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे तुम दे देना ताकि इंस्टॉलमेंट के पैसे टाइम पर जा सके। यह सुनकर राशि ने बिना उसकी तरफ देखे अखबार में ही आंखें गड़ाए हुए कहा, पैसे तो दे दूंगी, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, पर तुम लौटाओगे कब तक? पिछली बार भी तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, जिसे आज तक तुमने नहीं लौटाया। अब जब तुम पैसे लौटाते नहीं तो भला मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? उसकी बात सुनकर अवधेश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, पैसे लौटाना है? क्या कह रही हो तुम मेरी पत्नी हो, मेरे ही परिवार का हिस्सा हो, तो क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा बिल्कुल भी हक नहीं? उसकी बात सुनकर राशि ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, अरे ऑफिस में जा रही हूँ, वहाँ अपनी मेहनत से काम करके पैसे कमा रही हूँ, तो फिर वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए? जो तुम कमाते हो उस पर तुम्हारा हक है, लेकिन जो मैं कमाती हूँ उस पैसों पर मेरा हक है। और फिर रही बात मम्मी जी के इलाज की, तो वो तुम्हारी मम्मी है और ये इंस्टॉलमेंट भी तुम्हारे ही घर की है, फिर भला मैं क्यों पैसे दूं? ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं। उसकी बात सुनकर अवधेश खड़े होते हुए बोला, क्या मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है? क्या ये घर तुम्हारा घर नहीं है? अवधेश, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? ये इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़ो। जो सच है वो सच है। मैं आज के जमाने की नारी हूँ, समाज में अपनी जगह अच्छे से जानती हूँ। आई बिलीव इन फेमिनिज्म। आखिर मेरी कमाई पर मेरा हक है और ये मेरा अधिकार है, मैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। कहकर वह उठकर रसोई में चली गई। उसे इस तरह जाता देखकर अवधेश हैरान था। वे सोचने लगा कि कैसा फेमिनिज्म जो परिवार को जोड़ने की जगह तोड़ रहा है। राशि पहले तो ऐसी नहीं थी और अभी 2 साल पहले तक वो जॉब भी नहीं करती थी। घर का सारा खर्च अवधेश ने ही पहले अपने कंधों पर ले रखा था, पर अभी भी 2 साल पहले अचानक राशि को जॉब करने की सूझी। आखिर चिन्मय तो स्कूल चला जाता था, तो पीछे वह अकेली क्या करे, इसलिए उसने एक कॉल सेंटर में 18,000 रुपये में जॉब ज्वाइन कर ली थी। कुछ दिन तो उसने शौक ही शौक में भाग भाग कर सारा काम किया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जवाब देने लगी तो रमाबाई को साफ सफाई के लिए लगा दिया गया। अवधेश उसकी सैलरी से एक भी रुपया नहीं लेता था। घर के सारे खर्चे अवधेश ही उठाता था। वो तो हमेशा यही कहता था कि तुम अपना पैसा सेव करो, कम से कम एक ही कमाई तो सेव रहेगी। अभी 1 साल पहले अवधेश के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस दौरान अवधेश को उनके इलाज के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी थी। अवधेश ने बाकी पैसों का बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने राशि से बाकी बचे हुए 25,000 रुपये लिए थे।
ऑपरेशन सफल रहा था। अवधेश के पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो चल बसे। अभी अभी तो इतना पैसा खर्च किया था, तो इतना पैसा कहाँ से होता। अब उनके अंतिम संस्कार और 15 दिन की कार्यक्रम में भी काफ़ी पैसे खर्च हो गए, जो तो उधार लेकर किए थे। अब मम्मी को अकेले कहाँ दूसरे शहर में छोड़कर आते, इसलिए वहाँ के 3 कमरे मकान को किराए पर चढ़ाकर मम्मी को यहाँ पर ले आए। किराए का पैसा मम्मी के अकाउंट में ही जमा हो जाता था, ताकि मम्मी के हाथ खर्चे चलते रहें और कुछ पैसे उधार के भी चुकते जाएं। लेकिन अभी पिछले महीने मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। ऐसे में फिर अवधेश के हाथ टाइट हो गए, इसलिए उसने राशि से मदद के लिए कहा, पर राशि को ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खैर, जैसे तैसे अवधेश ने बाहर से पैसों का बंदोबस्त किया और इंस्टॉलमेंट को चुकता किया। इस बात का अवधेश को वाकई बहुत बुरा लगा था, पर उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। 2-3 दिन बाद ही पता चला कहाँ से अवधेश ने 25,000 रुपये लाकर राशि के पूरे पैसे दे दिए। लेकिन राशि ने एक बार भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया, यहाँ तक भी नहीं पूछा कि इतने हाथ तंग होने के बावजूद उसने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया। कुछ दिन बाद राशि का ऑफिस से आते समय एक्सीडेंट हो गया। उसे 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। जिस दिन उसे डिस्चार्ज होकर घर आना था, उस दिन उसके मम्मी पापा वहां आए हुए थे। अस्पताल के बिल को लेकर अवधेश सीधा राशि के पास आया और उसके मम्मी पापा के सामने ही बिल पकड़ाते हुए उससे बोला, राशि, तुम्हें पैसे देना है या मुझे देना है? कैश पेमेंट कर रही हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट करोगी? क्योंकि बिल भुगतान के बाद ही तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। उसकी बात सुनकर राशि हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी, जबकि उसकी मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अवधेश ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी उसके पापा ने कहा, दामाद जी, कुछ समस्या है क्या? अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है तो मैं कहीं से बंदोबस्त कर देता हूँ। तब अवधेश ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं पापा जी, पैसों का बंदोबस्त तो सब है आपकी बेटी के पास। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपकी बेटी के अनुसार मेरी कमाई, मेरी मम्मी, मेरा घर सब मेरे हैं। यह सब मेरी जिम्मेदारी है, उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर उसकी कमाई पे सिर्फ उसका हक है, अगर मैं उससे पैसे ले लेता हूँ तो वो पैसे मुझे उससे लौटाने पड़ते हैं। मेरे पापा के समय भी मैंने उससे पैसे लिए थे, वो भी मुझे लौटाने पड़े थे। तो उसी के अनुसार मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आज इसके ऊपर पैसे खर्च करता हूँ तो क्या यह पैसे मुझे लौटा देगी? आखिर फेमिनिज्म का ज़माना है, बराबरी का ज़माना है, परिवार कुछ नहीं होता, हिसाब तो हिसाब की जगह है। ये सुनते ही राशि के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा तो वो नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, दामाद जी, जब बराबरी का ज़माना है तो फिर यही पैसे देगी, और आप 4 दिन से इसकी सेवा क्यों कर रहे हो? क्या इसके बदले ये आपको पेमेंट करेगी? मम्मी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटा, मैं आज के ज़माने की ही बात कर रही हूँ। अब तुम परिवार में तेरा मेरा करने लगोगी तो यही सब होगा। राशि की मम्मी ने जवाब दिया, बेटा, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। इसे परिवार कहते हैं क्या? तुमने जो जवाब दिया उसके बदले अवधेश भी यही कह सकता था कि तुम्हारे खर्चे भी तो मैं उठा रहा हूँ, या तुम मेरे घर में ही तो रहती हो। पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परिवार में पति पत्नी दोनों का योगदान होता है। जब अवधेश और उसकी मम्मी ने इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी उनके लिए कुछ नहीं है? अगर इतनी ही बराबरी का शौक है तो बराबरी पूरी तरह से करो। आखिर अपने मम्मी पापा की डांट पड़ते देखकर राशि ने अवधेश से माफ़ी मांगी और आइंदा इस तरह की हरकतों को ना करने का वायदा किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय होगा। दोस्तों, हर हर महादेव।